तो बेटा अब हम चैप्टर 6 से खत्म करते हैं, चैप्टर 6 को पहले फिनिश करते हैं फटाफट। तो चैप्टर 6 में हमारी तीन चीजें हैं। एक तो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न अप्रोच, वो मैं आपको करा चुका हूं। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? 5। असेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी। असेट्स और एक्सपेंस जब जब बढ़ते हैं बेटा तब तब डेबिट होते हैं, जब जब कम होते हैं तब तब क्रेडिट होते हैं। रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी जब जब बढ़ती है तब तब क्या होती है? क्रेडिट। जब जब कम होती है तब तब क्या होते हैं? डेबिट। ये चीजें मैं आपको आज दिन में भी करा ली थी, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, तो देखो भाई, जैसे हमारी ट्रेडिशनल चीजें हमारे लिए बड़ी डिफिकल्ट है। अगर आज आपको बोल दिया जाए, लड़कों को बोल दिया जाए भाई धोती कुर्ता पहन के आना है ना, लड़कियों को बोल दिया जाए साड़ी पहन के आना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। हम मैनेज करना हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल चीजें आसान नहीं होती बेटा, है ना। ट्रेडिशनल चीजें हमें पसंद भी नहीं आती, कहीं भी हमें ना ट्रेडिशनल खाना पसंद है ना कपड़े पसंद है। कभी कभी शौकिया तौर पे हम उसको कर लेते हैं, सेम यही चीज है बेटा। हम रूल हमेशा कौन से फॉलो करेंगे? पर कभी कभी शौक के लिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे, या क्वेश्चन स्पेशली बोल दे कि बताओ एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच इसका क्या इफेक्ट होगा, तो आपने इसको यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं बेटा? 5। कौन कौन से? असेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, यही होता है ना भाई साहब। एज पर मॉडर्न अप्रोच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। सर ये तो और आसान है, यहाँ तो सिर्फ 3 ही टाइप है, 5 नहीं है। तो लो मैं लिख रहा हूं 3 टाइप। पहले बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, है ना। दूसरे को क्या बोलते हैं? ये रियल अकाउंट। और तीसरे को क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। अरे सर ये तो और टफ हो गया फिर। अब अरे भाई बुक पढ़ लेते हो ना, यही गड़बड़ है बेटा। बुक में क्या कर रखा है? इसको उसने पर्सनल बोल रखा है, उसको इन पर्सनल, फिर उसकी 2 कैटेगरी कर दी। हमने सीधा बोल दिया। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? पर्सनल, रियल और, अब देखो वहां तो हमें पता था यार, असेट्स पता था, एक्सपेंस पता था, रेवेन्यू पता था, कैपिटल पता था, लायबिलिटी पता था। अब यहाँ तो पहली बात तो यही नहीं पता पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। रूल तो बात की बात है। रूल अगर मैं इनका बोलूं तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा कौन सा रूल है सर हमारा? नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनको क्या करो बेटा? डेबिट। और क्रेडिट करोगे आप किसको? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जरा ध्यान से समझना बच्चों, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बट सवाल उठता है सर व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? वहां तो हमें पता था असेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी और इंक्रीज डिक्रीज हमें पता था। बट यहाँ हमें सबसे पहले ये पता करना होगा सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो ठीक है, तो यहाँ हम बता कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट। बेटा रुक जाओ, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ध्यान से सुनना। पर्सनल अकाउंट किसे बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन का अकाउंट। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, बबीता, भाई विपिन, राहुल, रवि, ये सब क्या है सर? पर्सन है। तो इन सब के अकाउंट को क्या बोलते हैं? अब सर इतना ही था क्या? और था? नहीं नहीं, पर्सनल अकाउंट भी ना 3 टाइप के होते हैं। मतलब पर्सनल में भी फर्दर क्लासिफिकेशन चले गए। पहले आप समझ लो, नोट बाद में कर लेना। पहले समझ लो भाई, सबसे पहले होता है सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आते हैं सर? जो नेम ऑफ पर्सन, मतलब राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, बबीता, ये सब कौन है सर हमारे? ये सब पर्सनल अकाउंट है। ये पर्सन में भी कौन से हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राम, श्याम, सोहन, सोहन, गीता, बीता, बबीता, है ना। तो ये सब हमारे कौन से अकाउंट है? पर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरे कौन से होते हैं सर?
दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है नेम ऑफ फर्म एंड कंपनी। जो नेम होता है ना, नेम ऑफ फर्म एंड कंपनी, जैसे सर टाटा होगी आपकी, बाटा होगी, साटा हो गई, नाटा हो गई, ये सब कंपनी है। मैं कोई गलत नाम नहीं ले रहा हूँ, गूगल पे कर लेना। लास्ट की 2 कंपनी आईटी कंपनी है। हार्ड डिस्क देखी होगी, साटा नाटा की हार्ड डिस्क आती है आपकी। किसी ने सुना है साटा कंपनी का नाम? नहीं सुना बेटा, तुम तो बस सीरीज देख लो, वेब सीरीज है। और ये ऑनलाइन वाले बच्चे तो कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं, अभी भी कई देख रहे होंगे। कौन सी आ रही है अक्षय की, कौन सी है? कठपुतली देख रहे होंगे कई अपना, यहाँ पे बढ़िया एकदम इस तरफ चल रहा होगा लैपटॉप और इधर चल रहा होगा मोबाइल, मोबाइल में चल रही होगी सर कुछ भी बोले, कठपुतली देख रहे हैं हम तो। ठीक है, मूवी है क्या वो? अच्छा, हॉट स्टार पे मुझे लगा वेब सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा फॉल्ट है, मैं मानता हूँ। तो बच्चा अभी खत्म कर देगा, बोल देगा सर अकाउंट सीखो और मैथ्स की क्लास में कठपुतली खत्म, है ना। चलो, तो पर्सनल अकाउंट में कितने टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं? 3। पहला कौन सा है? नेचुरल। नेचुरल कौन है सर? राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, बबीता। मतलब अगर किसी भी नेचुरल पर्सन का इंसान आ जाए, वो नेचुरल पर्सन में आ जाए। सर पहली क्लास में अकाउंट्स की मैंने आपको यही तो बताया था, बिजनेस भी तो एक इंसान होता है, कंपनी भी तो एक इंसान होती है, तो वो हमारे कौन से पर्सन में आ जाएंगे सर? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, टाटा, बाटा, साटा, नाटा, ये जो जितनी भी कंपनी है। तीसरा होता है सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बताओ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको किसको पता है? देखो भाई, ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब जहां आप किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब आप किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सबसे पहला एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब बताओ क्या है? सर आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। तो सैलरी किसको देनी है? किसी एम्प्लॉय को। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, बबीता, किसी को तो देनी होगी ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट, बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। इसी तरीके से बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस पे करा है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने इंश्योरेंस पे करा है, किसको करा है सर? किसी कंपनी को तो करा होगा भाई। हमने या तो रिलायंस से इंश्योरेंस लिया होगा, टाटा से लिया होगा, या किसी इंडिविजुअल कंपनी से इंश्योरेंस लिया होगा। तो दीज आर द पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सन अकाउंट में कौन कौन आते हैं सर? जितने भी नेचुरल पर्सन है वो सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जितने भी फर्म्स और कंपनीज है वो सब कहां आती हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आती हैं। और तीसरा हमारा आता है सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर आर्टिफिशियल और वेदर नेचुरल, किसी भी पर्सन को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहां आते हैं सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। जैसे मैंने बताया ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट कर रही है किसको? किसी इंसान को। आउटस्टैंडिंग रेंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों में से किसी को। और प्रीपेड इंश्योरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब हमारे क्या है? पर्सनल अकाउंट। मतलब एक बात बताओ, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या था सर? पर्सनल अकाउंट के लिए रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो फिर ये देखो कि पर्सनल अकाउंट होते क्या है। तो सर पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इतना मुश्किल कोई करता है क्या? तभी तो, नहीं तो पहले दिन ही नहीं सिखा था। याद रखना, अभी भी ज्यादा कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि बाय यूजिंग, कई बच्चा दिमाग लगा देता है फालतू का। सर अगर हमारी मैडम ने लिख दिया एज पर मॉडर्न अप्रोच, एज पर ट्रेडिशनल, ऐसा कुछ नहीं होता सर। आपने हमेशा क्वेश्चन किससे करना है? ये तो हमें आता है, बस इसलिए रखना ही है कि हमसे कोई पूछ ले भाई, इनको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है ना। कोई तुमसे पूछ ले बेटा, और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जनरल के नहीं, वैसे पूछ सकता है, वो बताओ ये कौन सा अकाउंट है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, समझे ना। आपने जो जर्नल एंट्री करनी है वो कौन से रूल से करनी है? मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट समझ में आ गए। नेक्स्ट है सर रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट में ऑल असेट्स आते हैं एक्सेप्ट, सारी की सारी असेट्स आती हैं एक्सेप्ट डेटर।
सर डेटर क्यों नहीं आता बताओ? सर डेटर तो किसमें? पर्सनल, क्योंकि डेटर तो इंसान होगा ना, या तो नेचुरल इंसान होगा या तो डेटर एसेट्स होता है। मैंने बोला सारी की सारी एसेट्स क्या होती हैं? रियल होती हैं, एक्सेप्ट कौन? और बोलूं आउटस्टैंडिंग इनकम। क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब कोई इनकम मुझे मिलनी बाकी है, तो मतलब किसी पर्सन को से मिलनी होगी, या तो राम से मिलनी होगी या शाम से मिलनी होगी। प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि ये भी तो एसेट्स होते हैं ना। ये सब क्या है सर? अभी तो बताया था मैंने, अगर मैंने इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस पे करा, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो कौन सा अकाउंट होगा सर हमारा? अब बताओ कैपिटल कौन सा अकाउंट होगा? सोच लो जरा। हाँ, एक ने नॉमिनल बोल दिया, एक ने पर्सनल बोल दिया, एक ने रियल बोल दिया, किसी एक का दिखा। बैंक, देखो बैंक असेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन पर्सनल, क्योंकि बैंक लोन मतलब बैंक से लोन लिया, किसी इंसान से लोन लिया। बैंक एज ए असेट्स क्योंकि हमने जमा करा रखे हैं। देखो दोनों में फर्क है, एक आपका रियल हो जाएगा और एक आपका पर्सनल हो जाएगा। सर क्या कौन सा पूछा था मैंने आपसे? कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है, कोई इंसान होता है ना कैपिटल, राम श्याम मोहन सोहन। ऑनर का अकाउंट, ऑनर का बिजनेस में किस नाम से अकाउंट होता है? कैपिटल के नाम से होता है। नथिंग कंफ्यूजन। तो कोई इसमें ही आएगा, कोई इसमें ही आएगा। समस्या क्या है बेटा, मैंने बता दिया। चलो आ जाओ, आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं सर? कैपिटल अकाउंट किसमें आएगा? कैपिटल अकाउंट बेटा पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है? बिल्कुल आता है बेटा, आ जाओ। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं? ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल अकाउंट में हमारी तीन चीजें आती हैं बेटा, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम है, गेन है, वो सब कहां आती हैं आपकी? नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन। तो भाई समझ में आई बात या नहीं आई? तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, वन इज पर्सनल अकाउंट, अनदर इज रियल एंड लास्ट नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रियल अकाउंट में सारी की सारी एसेट नहीं आती हैं, बस कौन सी एसेट छोड़ दो जो पर्सनल अकाउंट में कवर है। और नॉमिनल अकाउंट में मतलब सारे इनकम एक्सपेंस जितने भी लेजर हैं वो सब क्या होंगे हमारे? नॉमिनल, ठीक है? तो अब जैसे मैं बता रहा हूं, हाँ बोलो, तुम बोलो क्या? कॉक, COGS खर्चा है, सारे खर्चे कहां कवर होंगे? नॉमिनल में। टैक्सेस क्या होते हैं बताओ? देखो अब इनकम टैक्स नहीं बोला ना इसने, वो ये इसने इनकम टैक्स बोला था तो मैं ड्राइंग्स बोलता, इसने बोला टैक्सेस, तो एक्सपेंसेस है नॉमिनल। देखो अब बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ रहा है तू, तूने मेरे से सिर्फ टैक्स बोला है ना? अब जैसे सपोज करो तूने तुम्हारे घर में बिजली का बिल आता है, तो उसमें नीचे लिखा होता है टैक्स, तो तुम ये थोड़ा ना बोलते हो मम्मी मम्मी बिजली का बिल 10,000 आया, टैक्स 1100 आया। या तुम मम्मी को बताते हो मम्मी मम्मी 1100 का बिल आया। भाई हमने आपको फीस बताई 27,500 या 30,000, तो सर हमने आपको इंक्लूसिव टैक्सेस बताई। अब मैं ये थोड़ा ना बोल रहा हूँ सर मेरी फीस है 25, टैक्स है 5। आप किसी से ये थोड़ा ना बोलते हो हाँ मैं तेजस्वी पढ़ने जा रहा हूँ 30,000 फीस दे रहा हूँ, 3,000 टैक्स दे रहा हूँ। या ये बोलते हो सर 33,000 फीस दे रहा हूँ। तो बेटा मैंने बोला ना टैक्स, भाई साहब 8 किताबें पढ़ के आए हूँ टैक्स की। सर बस 8 पढ़ेंगे, 8 फाइनल में पढ़ेंगे, 8 इंटर में पढ़ेंगे, 16 किताबें पढ़ेंगे। तो टैक्स एक बहुत वाइड टर्म है सर, समझो ना? तो इसलिए टैक्स को हम यहाँ भी मान रहे हैं जो हम डेली, जैसे अब आप म्युनिसिपल टैक्सेस भी देते हो। टैक्सेस तो बहुत टाइप के होते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुनिया भर के टैक्सेस होते हैं। तुम डायरेक्ट टैक्स पर्सनल होगा, इनकम टैक्स हाँ इन ड्राइंग्स पर्सनल होगा, क्योंकि ड्राइंग्स को इंसान ही तो करता है ना, राम श्याम मोहन सोहन। ड्राइंग्स तो भाई पर्सन बिजनेस करने वाला तो नेचुरली है ना भाई। ऑनर का बिजनेस में किस नाम से अकाउंट होता है? कैपिटल के नाम से। ऑनर कैसा इंसान होता है? रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी वो पर्सनल होता है, आर्टिफिशियल होता है? मैं तेजस्वी का मालिक हूँ,
आर्टिफिशियल हूं मैं? अरे यार, आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ तेजस्वी क्लासेस। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। 18 निकालो, पेज नंबर 6.18। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन, क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में आपने इनको क्या करना है, क्लासिफाई। तो मैं फटाफट कर देता हूं, आप लोग देख लेना। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स होता है तो रियल अकाउंट होगा। नंबर 2 पे एक्साइज ड्यूटी, बेटा एक्साइज ड्यूटी पहले लगती थी, अब खत्म होगी जीएसटी आने के बाद। ये एक तरीके से खर्चा होता है, टैक्सेस। एक्सपेंस है तो कौन सा होगा, नॉमिनल। क्रेडिटर्स बताओ क्या होगा सर, क्रेडिटर तो कोई बंदा होगा ना आपका, तो ये मतलब देखो इतना मत घुसो। पर्सनल अकाउंट जब वो पूछे आपसे ना कि पर्सनल में बताओ कौन सा है, तो फिर बताना आपने। क्रेडिटर नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि मैं, बट होगा कौन सा, पर्सनल। कैपिटल भी क्या होगा बेटा, अभी तो बताया था, पर्सनल। मोटर व्हीकल हमारे असेट्स होती है, नहीं, रियल। गुडविल असेट्स होती है, रियल। इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, रियल। सैलरी बेटा एक्सपेंस होता है, नॉमिनल। एक बच्चा बोल रहा है सर सैलरी तो इनकम होता है, बच्चे को खींच के थप्पड़ मारूंगा मैं। बिजनेस के लिए कभी भी सैलरी क्या नहीं हो सकता, इनकम नहीं हो सकता, ऑलवेज क्या होगा, एक्सपेंस। डेटर्स क्या होगा बताओ सर, पर्सनल। बैड डेट्स सर नुकसान है, लॉस है, नॉमिनल। डेप्रिसिएशन नॉमिनल, खर्चा है। वेजेस खर्चा है, नॉमिनल। रिपेयर्स खर्चा है, रिपेयर्स। रमेश पर्सनल। इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल, अभी बताया था ना, लोन पर्सनल होता है हमेशा। परचेज रिटर्न नॉमिनल। ड्राइंग्स अभी तो बताया था, पर्सनल। पर्सनल पर्सनल नहीं, एक्सपेंस थोड़ा ना होता है ड्राइंग। ड्राइंग्स कौन करता है बेटा, कैपिटल के थ्रू होते ना भाई, कैपिटल ही तो ड्राइंग्स होती है। लोन बैंक ओवरड्राफ्ट, पर्सनल में आर्टिफिशियल, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना। चलिए कौन सा, इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, नॉमिनल। नहीं, ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होता भाई, नॉमिनल में किसने बोला, पर्सनल में आएगा भाई ड्राइंग्स। कहां लिखा है बुक में, कहां लिखा है, पर्सनल में लिखा है, नॉमिनल में लिखा है, पर्सनल में लिखा होगा भाई, नॉमिनल हो ही नहीं सकता। फ्रेट बताओ भाई, फ्रेट किराया, भाड़ा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देख अगर तुझे यहां से जाना है कहां पे, उत्तम नगर, मैं रिक्शा वाला बोला रिक्शा, एक बच्चा लेके जाना है तो बोलेगा किराया, बोलेगा बोरा लेके जाना है तो कार्टेज या फ्रेट। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रेट, नॉमिनल। ठीक है, चलो अब आ जाइए सर फोर्थ क्वेश्चन सीधा। सेकंड और थर्ड आप कर लोगे, सेम रिपीट है, तो मैं अपना टाइम और आपका टाइम, वैल्यूएबल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। फोर्थ क्वेश्चन, ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट टू बी रिकॉर्डेड। कौन सी साइड आप इंक्रीज रिकॉर्ड करोगे फॉलोइंग अकाउंट्स में। फर्नीचर असेट्स होता है, असेट्स में इंक्रीज कौन सी साइड, डेबिट साइड। अभी दिन में बताया था ना रूल भाई, फर्नीचर एक असेट्स है, असेट्स में इंक्रीज कौन सी साइड जाएगा सर, डेबिट साइड। मोहन कैपिटल है, सैलरी डेबिट एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस है, सेल्स इंटरेस्ट पेड। बहुत सुंदर बच्चे हो आप लोग। सोहन बताना, क्योंकि सोहन कैपिटल है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर में क्रेडिट साइड इंक्रीज होगा। राम डेबिट। क्या इससे आसान इस संसार में कुछ हो सकता है, नहीं सर, ये बहुत ही आसान चीज है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए। थोड़ा लॉजिकल नहीं है पर मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं टीचर हूं, शिक्षक हूं, इसलिए मैं, हाँ टी शेप। सर टी शेप क्या होता है, ये लो सर टी शेप, ये है टी शेप। ऐसा अकाउंट बनाना है आपको। बेसिकली मैं आपको जो आपको दिन में बताया था ना, असेट्स और एक्सपेंस जब जब बढ़ेंगे तब तक बढ़ेंगे, तब तब डेबिट होंगे, जब जब कम होंगे तब तक, पढ़ाया था ना। नहीं सर, तो पहले ना हम ऐसा करते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं, एग्जाम्पल। आइए एक एग्जाम्पल निकालिए सर, 7th इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन 7 निकालिए पेज नंबर 6.11 पे।
देखो सर, अगर वो टी शेप अकाउंट बोलता है ना, टी शेप अकाउंट यही है, टी शेप, इसमें 2 लिख लो, ये टी शेप बन गया, है ना। अब इधर ध्यान देना, ओपन प्रिपेयर ए टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। टी शेप अकाउंट बनाना है, किसका बनाना है सर? फर्नीचर। अब आपको पता है फर्नीचर जब जब बढ़ता है तब तब कौन सी साइड? सर आपको कैसे पता चला? अरे सर एसेट्स होता है फर्नीचर, फर्नीचर जब जब बढ़ेगा तब तब डेबिट साइड, जब जब कम होगा तब तब। तो देखो टी शेप को हम मॉडर्न के बेसिस पे बताएंगे, ट्रेडिशनल के बेसिस पे तो कुछ नहीं बना सकता। बना के दिखा दे भाई, भूल जाओ ट्रेडिशनल को, सिर्फ याद रखो। भूल जाओ क्या करने के लिए? क्वेश्चन करने के लिए। याद रखो नॉलेज के लिए। अगर तुम घुसा दोगे ना यहाँ टी शेप, भाई साहब फेल होने के लिए तैयार हो जाना फिर, सॉरी वो ट्रेडिशनल, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ बस उसमें ये याद रखो, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और उनके रूल्स क्या होते हैं, बस उनको अप्लाई करने की बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। प्रिपेयर ए टी शेप, टी शेप हमेशा मॉडर्न के अकॉर्डिंग बनता है। तो टी शेप फर्नीचर का बनाना है, तो फर्नीचर में इंक्रीज कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड, और डिक्रीज कौन सी साइड होगा? तो आइए देखते हैं। फर्नीचर परचेज करेंगे तो बताओ डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा? तो लिख लो कैश में फर्नीचर परचेज, देखो लिखा हुआ है ना वहां पे। सेकंड, नंबर 2 पे बताओ, फर्नीचर बेचा, कम होगा बढ़ेगा? कैश फर्नीचर सोल्ड, कितना सुंदर लिखा है। थर्ड, फर्नीचर दोबारा परचेज, ले यार क्या बात कर रहे, दोबारा डेबिट, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो जो बचा वो बैलेंस। ऐसे ये टी शेप। ऐसे देखो, चलो सर इलिस्ट्रेशन 8 भी देख लो, फिर एक है सीडी तो हर लेजर का बेटा, ये तो बचपन का अधिकार है हमारा, सीडी बीडी। इसीलिए तो देखो, अब मैं पहले दिन ही अगर तुम्हें चैप्टर 6 के साथ ये पढ़ा देता, आज तूने सीडी बोल दिया, उस दिन क्या तुझे सीडी पता थी जिस दिन पहले दिन मैंने कराया था? तो बेटा बुक लिखने वाले ने ना बुक लिखी है, पढ़ाना हमें। अगर मैं पहले दिन ही तुम्हें पूरा चैप्टर, मैं भी ठान लेता नहीं नहीं मैं भी अच्छा टीचर हूं, चैप्टर वाइज चलूंगा, तो भाई साहब मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि मैं जब तक तुम्हें लेजर नहीं पढ़ा सकता हूं तब तक मैं तुम्हें टी शेप तो पढ़ा ही नहीं सकता हूं। अब आज तुम्हें भी आसान लग रहा होगा क्योंकि तुमने लेजर पढ़ा हुआ है इसलिए। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा हो सकता उनको टफ लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें लेजर में मैंने बड़े प्यार से समझाई थी आपको, ठीक है। बट मजबूरी है बेटा, आपने लेट ज्वाइन किया है ना, टाइम पे आना। ओपन है टी शेप कर रखा है, बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ लेट वाले, है ना, दिल पे मत ले लेना। देखो मैं क्लास में सिर्फ मजे के लिए बोलता हूँ बेटा, कोई घर जाके पर्सनली ना ले ले, सर ने ऐसा कैसे बोल दिया, ले लिया पक्का। ठीक है, खुश रहे फिर, ले लिया तो। किसको चोट लग गई? लग गई बेटा, क्या करेगा आप? पी रहा है तो भाई इसके पास बोतल भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक है, अमीर आदमी है। एक टेम्परेचर दिखा है, आ जाओ। ओपन है टी शेप अकाउंट। देखो मैंने एक कॉपी स्मार्ट वॉच ली थी ना, उसने एक दिन 10,000 स्टेप दिखा दिए थे, पूरे दिन भर में सो रखा था घर में। 10,000 स्टेप दिखा दिए थे। मैंने अपनी वाइफ को देखा, मैंने कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तुम तो चली गई सुबह यहाँ, दिन में भाई ने कितनी मेहनत करी। भाई मतलब तुम्हारा भाई है, उसका नहीं। ठीक है। ओपन है टी शेप अकाउंट ऑफ ए क्रेडिटर मोहन। किसका टी शेप अकाउंट ओपन करना है बेटा? अगला इलिस्ट्रेशन 8, जो 7 था ना उसके अगला ही, जस्ट 8 बोला था मैंने। ओपन ए टी शेप अकाउंट ऑफ ए क्रेडिटर मोहन एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। अब आपने कौन सा टी शेप अकाउंट बनाना है सर? मोहन का। मोहन क्या है सर? क्रेडिटर। तो बताओ क्रेडिटर के लिए क्या रूल होता है? इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। तो देखो हमने गुड्स परचेज करी मोहन से, तो क्रेडिटर बढ़ेंगे या कम होंगे? तो क्रेडिट साइड लिखा, देखो परचेज। ऐसे बेटा हमने मोहन को पे कर दिया, तो क्रेडिटर कम होंगे बढ़ेंगे? तो डेबिट साइड लिख दिया। फिर दोबारा गुड्स रिटर्न कर दी हमने मोहन को, तो कम होंगे डेबिट साइड। फिर दोबारा खरीदे, समझ रहे? तो आ जाओ बेटा पेज नंबर 6.19। क्या आप इलिस्ट्रेशन 8 आपको समझ में आ जाएगा? देखो पर मैं थोड़ा सा ऐसे ही जस्ट थोड़ा, सबसे पहले मशीनरी परचेज करी, बताओ ये मशीनरी का बना रहे हैं ना हम टी शेप। तो सर अगर आप मशीनरी का टी शेप बना रहे हो तो डेबिट साइड क्या होगा? इंक्रीज
और क्रेडिट साइड क्या होगा, डिक्रीज। बस आपने बताओ सबसे पहले आपने क्या करा, मशीनरी परचेज करी डेबिट, तो यहां कैश करके लिख देंगे परचेज। नंबर 1 कैश करके क्या लिख देंगे, परचेज। कितने की करी है सर, 40 की। फिर नंबर 2 पे क्या करा है सर हमने, तो कैश करके सोल्ड, कितने की, 10,000 की। नंबर 3 पे क्या करा है सर हमने, फिर दोबारा परचेज करी है, कैश में परचेज, कितने की, 8,000 की। नंबर 4 पे क्या करा है सर हमने, तो डिसकार्डेड, कितने की सर, 14,000 की, है ना। नंबर 5 पे फिर डेप्रिसिएशन, तो लो कितना बचा बैलेंस बताओ, तो 48 है, 23,000। बात समझ में आई या नहीं आई सर, बहुत अच्छी बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं सर। अब देखो मेरी कोई गलती नहीं है, जो आगे मैं बोलने जा रहा हूं ना, मुझे दोष ना देना जग वालों, है ना। मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, सिलेबस ऐसा डिजाइन करा गया है, ऐसा मुझे ऐसा ही पढ़ाना पड़ेगा। अब क्योंकि थोड़ी देर बाद बच्चा बोल सकता है सर अभी तो आप कुछ कर रहे थे, अभी आप कुछ करने लगे हो। क्वेश्चन नंबर पढ़ो सर, मेरी कोई गलती नहीं है, ध्यान रखना, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती। क्वेश्चन नंबर 13 दिखा लो, मैं ये कराना चाहता हूँ। हाँ मेरी गलती है, मैं पढ़ाने लग गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, मैं एकदम फॉर्मेट बदल रहा हूँ। नहीं ये नहीं है प्रॉब्लम मेरी, डेट तो आने दो, डेट का टेंशन नहीं है। हाँ कैपिटल अकाउंट बोल दिया, अब अकाउंट बोल दिया ना, अब मैं लेजर में आ जाऊंगा, 2 बाई में। जब तक वो क्या बोल रहा है, टी शेप बोल रहा है, तो मेरे लिए कोई फॉर्मेट मैटर नहीं करता, मैं कुछ भी लिख दूं, कैश 1 2 3 डालूंगा। बट जैसे ही वो बोल देगा ना अकाउंट, तो अब मैं प्रॉपर आ जाऊंगा जो लेजर में सिखाता है। डेबिट साइड कहां से शुरू करूंगा, 2 लेफ्ट से, और 2 लिखूंगा, और क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, टी शेप में मैं कुछ नहीं लिखता, 2 बाई 1 2 3 नंबर डालता हूं। बट अब मैं बड़े, और डेट भी है तो यहाँ डेट का भी कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा, बट रूल सेम रहेगा, कैपिटल अभी भी वही होगी। भाई आप टी शेप बनवा लो मेरे से, या मेरे से आप क्या बनवा लो, लेजर बनवा लो, अकाउंट बनवा लो, मेरा रूल तो सेम फॉलो होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, फॉर्मेट क्या बदलेगा। तो जैसे आप मेरे से यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा, क्या नहीं समझ, अरे क्या बोल रहा हूं बेटा, टी शेप में तुम्हें नहीं पता क्या पूछा है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। बता कैपिटल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है, जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ेगी वो सब कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, और जिन जिन चीजों से कैपिटल कम होगी वो कौन सी साइड, डेबिट साइड। तो रूल तो वही है ना। अब मैं यहाँ लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट, बट अब मैं यहाँ इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा डेट पर्टिकुलर, है ना, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अरे भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, फिर अगर देख ले ये मेरी बात है, फिर पूरे साल 12वीं तक जेएफ बनाएगा तो बनाते रहिए, तो हमारी जरूरत नहीं है। मैंने पहले बता दिया उसकी कोई रेलिवेंस, आप आगे जाओगे जीएफ वेफ सब भूल जाओगे यार। तुझे बहुत खुश रहना है, ले खुश रह, घर जाके रोएगा मम्मी के आगे, फिर मम्मी सर ने जेएफ नहीं बनवाया, ये है वह है, मैं नहीं जाऊंगा कल से, मैं अपना नुकसान क्यों कर रहा हूँ। रोएगा तो नहीं ना मम्मी के आगे। बेटा जेएफ बनाओ ना बनाओ, आगे जाके तू खुद नहीं बनाएगा फिर। हे भगवान या तो मुझे उठा ले, इसको मत उठाइयो क्योंकि इकलौता है। मेरे माँ बाप के पास ऑप्शन है। अच्छा है तेरे पास, यार हम दोनों सेम कैटेगरी में हैं। हमारे माँ बाप के पास ऑप्शन है, ठीक है आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है सर आपने। भाई पहला होगा कैपिटल बढ़ेगी, क्या लिखा है भाई, 1 अप्रैल को हमने अपना बिजनेस शुरुआत की, तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी बताओ, बढ़ेगी, बाई कैश। बस अब यहां सिर्फ बाई लिख दूंगा, कैश कितने से, 2 लाख। 1 अप्रैल को कैपिटल बढ़ेगी कैश से, तो बाई कैश करके हमने कैपिटल साइड लिख दिया। सेकंड बताओ क्या है, बेटा लॉस हुआ है हमें, लॉस से कैपिटल कम होगी बढ़ेगी। भाई लॉस से तो कैपिटल कम होती है ना, लॉस कैपिटल से क्या होता है माइनस, तो कौन सी साइड आएगा,
डेबिट साइड कौन सी डेट है? टू पी एंड एल लॉस, पी एंड एल अकाउंट कितना? 18,000। बेटा लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दोनों चीजें निकल सकती है ना, प्रॉफिट भी निकल सकता है। तो उसने क्या बोला है यहाँ पे, क्या है? लॉस है। ड्राइंग से बताओ बेटा, ड्राइंग से कैपिटल कम होगी या बढ़ेगी? तो कौन सी साइड आएगा? टू ड्राइंग्स कितना? अगर आप देखोगे ना, है तो टी शेप ही। बट अगर इसी चीज को बोल देता है, ये बोल दिया नहीं बोलता प्रिपेयर प्रोप्राइटर कैपिटल टी शेप अकाउंट, तो मैं बस यहाँ थोड़ा फॉर्मेटिंग बदल देता, बाकी चीजें तो क्या होती हैं। तो याद रखना है, अगर आपको बोलता है वो कौन सा अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ या कैश अकाउंट बनाओ या डेटर अकाउंट बनाओ, तब तो आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग से बनाओगे। जब वो बोलेगा टी शेप, तो फिर आप वो रूल लिखोगे, असेट्स और जो मॉडर्न अप्रोच वाला रूल है वो लिखोगे। समझिए? तो बताओ इसका बैलेंस क्या आएगा? सर इधर का टोटल है 2 लाख, तो इधर का भी क्या आएगा? 2 लाख। तो टू बैलेंस सीडी क्या आएगा बताओ? 1 लाख। ड्रॉइंग्स टू कैश, चलो आ जाओ कर लो। किस तरफ करोगे नेक्स्ट ईयर? लो नहीं सर, कैसे होगा डेबिट साइड? रिवर्स साइड जाता है ना। ये जो बैलेंस आया 167, कौन सी साइड ज्यादा होने से आया? डेबिट साइड ना। तो नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड के ज्यादा होने से आया ना, तो नेक्स्ट ईयर क्रेडिट साइड ही जाएगा। भाई ये 167 इधर डेबिट साइड जो बैलेंस आया है क्रेडिट साइड के ज्यादा होने से आया, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमेशा कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। अगर डेबिट साइड के ज्यादा होने से बैलेंस आता है तो डेबिट साइड ही आता है। आ जाओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 14 क्वेश्चन, पेज नंबर सेम है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। फिर दोबारा कैपिटल अकाउंट बनाना है। बताओ सर, बिजनेस स्टार्ट किया तो बताओ कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड, बाई कैश करके। पर्सनल यूज के लिए निकाला बेटा, ड्राइंग्स है, डेबिट साइड। फिर दोबारा हमने पैसे लगाए, क्रेडिट साइड। बेटा इनकम टैक्स पे करा, ड्राइंग्स है, डेबिट साइड। और अगर बेटा प्रॉफिट हुआ तो? कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह? हाँ, अगर हम लेजर प्रॉपर लेजर बना रहे थे तो 15 वाला कैपिटल में नहीं थे ना, प्रॉपर ही बना रहे हैं भाई हम। नहीं सर, क्योंकि उसमें जनरल एंट्री में तो कैपिटल आते ही नहीं। बेटा 2 एंट्री होती है ना, अभी तो बहुत देखो। पहली एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर इस ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है कैपिटल टू ड्राइंग्स। ये अभी तुम कहाँ, अभी तो तुम बच्चे हो भाई। अभी तो तुम ये सारी ये जो एंट्री है चैप्टर 18 में, मैं अभी कहाँ से पढ़ा दूंगा? अभी तो मैंने ये तुम्हें, मैं इसीलिए तो ना ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें लेजर की वजह से समझाया, कैपिटल अकाउंट से समझाया, कैपिटल अकाउंट से समझाया ना मैंने आपको, इसीलिए तो मैंने, नहीं तो मैं भी तो पहले जनरल एंट्री करता फिर समझाता। पर ये यहाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये बुक वाले ने बुक लिखी है चैप्टर 6 में, तुम्हें ये दे रखा है, अभी तक तो तुमने जनरल एंट्री सीखी नहीं है। एज पर बुक चलूं तो मैं, तुमने तो अभी रूल सीखा है ना, तो जो तुम मेरे से पूछ रहे हो तो बेटा बहुत 12th क्लास की बात पूछ रहे हो मेरे से, समझो ना। अभी तो इतना आगे हम बढ़े ही नहीं है कि मैं तुम्हें ये समझा सकता हूँ इतना, बट हाँ रूल तुम्हें पता है, ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है भाई, रूल पता है ना। तुमने ये जो क्वेश्चन नंबर 14 तुम सॉल्व कर रहे हो, जर्नल के थ्रू कर रहे हो या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से करो? पहले तो मुझे इसका जवाब दो। जर्नल के थ्रू नहीं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू। हे भगवान, या तो उसे उठा ले नहीं तो मुझे उठा ले, क्योंकि दोनों के पास ऑप्शन है। बेटा ये रूल्स, तुम कैपिटल अकाउंट का रूल अप्लाई कर रहे हो ना यहाँ पे, तुम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे? क्वेश्चन में देंगे ना कि वो किस पे कौन सा। अरे यार क्वेश्चन पे लाइन, पहली लाइन पढ़ो भाई, क्या लिखी है? नहीं नहीं पढ़ो, हाँ पढ़ो, क्या लिखा है? तो कैपिटल अकाउंट का रूल तुम्हें पता है या नहीं है? क्या बताओ? हाँ, अब बता, ड्राइंग से कैपिटल क्या होगी? कम होगी तो कौन सी साइड आएगा? लॉस से कैपिटल क्या होगी? कौन सी साइड आएगा? प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगी? कैपिटल क्या होगी बोला मैंने, तो बढ़ेगा तो कौन सी साइड आएगा?
बस समझ गया ना। सब चीजें सिखाऊंगा बेटा, तू जितना नहीं सीखना चाहता ना उससे ज्यादा सिखाऊंगा, बट वक्त आने पे। समय से पहले मैं कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, मेरे हालात ऐसे हैं। चलिए आइए 8th चैप्टर पे आते हैं। 8 चैप्टर समय हो गया क्या आज का? 5 मिनट है ना अभी, बहुत है 5 मिनट। तो भाई सभी बच्चों को, किसी बच्चे को कोई